विद्यार्थी साथियों, करियर एडवाइस एंड एडवांसमेंट के लिए बनाए गए आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप या आपका कोई परिजन, फ्रेंड आदि बीएससी नर्सिंग करने का विचार रखते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है और इसे आप बहुत ध्यान से देखिए। जानने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एडमिशन की प्रक्रिया में बड़ा भारी बदलाव आ गया है। यदि आप इसी वर्ष बीएससी नर्सिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके पास केवल एक ही दिन का वक्त है। 10 अगस्त शाम 5 बजे तक ही आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। और यदि आप अगले साल बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं तो फिर आपके पास पूरा 1 वर्ष है अपने आप को तैयार करने का। आखिर ऐसा क्या बदलाव हो गया है, बताते हैं। लेकिन इससे पहले एक जरूरी कार्य, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी पुश कर दीजिए। हमारे साथ डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर उपलब्ध हैं। सर, आपका चैनल पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे विद्यार्थी साथियों को बीएससी नर्सिंग की प्रवेश प्रक्रिया में आए बदलाव से अवगत करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और चैनल मुझे अपनी बात कहने का मौका देने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं बहुत उजली हैं। कोविड-19 संक्रमण के दौरान और उसके बाद के विश्व में तो चिकित्सा जगत के हर आयाम की बहुत ज़्यादा उपयोगिता बन गई है। नर्सिंग के क्षेत्र में कई सारे पाठ्यक्रम प्रचलित है, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग पर। आपने ठीक कहा, बीएससी नर्सिंग करने के लिए इस साल से प्रवेश प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। पहले कैसे होता था बीएससी नर्सिंग में एडमिशन? आपने कक्षा 12वीं तक बायो की पढ़ाई की और उसके उपरांत आप किसी नर्सिंग कॉलेज में अपनी मार्कशीट तथा अन्य दस्तावेज़ों के साथ पहुंचते हैं, वहां का फॉर्म भरते हैं, प्रवेश फॉर्म, और अपने अंकों की मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिल जाता है। यानी केवल और केवल 12वीं के अंकों के आधार पर अभी तक आप बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अब आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन प्राप्त करने के लिए एक प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, और वह प्रवेश परीक्षा देश की बहुत प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा है। नीट का नाम तो आपने सुना ही होगा, NEET, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, यह वही परीक्षा है जिसको उत्तीर्ण करके विद्यार्थी मेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों में MBBS, BDS, BHMS, BAMS आदि शामिल है। अब यदि आपको बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन लेना है तो आपके लिए रास्ता नीट परीक्षा के माध्यम से ही जाता है। पुनः दोहराता हूँ, यदि आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं इस साल से 2021-22 से, तो आपके लिए रास्ता नीट परीक्षा के माध्यम से ही जाता है। यानी आपको नीट परीक्षा देनी होगी। नीट परीक्षा का जहाँ तक इस वर्ष का सवाल है तो इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास केवल और केवल 1 दिन का समय शेष है, और वह एक दिन है आज, यानी 10 अगस्त 2021 शाम 5 बजे तक अगर आप आवेदन कर देते हैं तो आप नीट परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो जाएंगे। ये अभी तक की स्थिति है। आपको यह तो पता ही होगा कि जो फॉर्म आप 10 अगस्त को भरेंगे या 10 अगस्त तक आप भरेंगे, उसके लिए नीट परीक्षा 12 सितंबर 2021 को होगी। यानी अभी आपके पास इसकी तैयारी करने के लिए 1 माह और 2 दिन का समय शेष बचा हुआ है। कौन नीट के माध्यम से बीएससी नर्सिंग कर सकता है, यानी पात्रता का निर्धारण कैसे होगा?
तो सबसे पहली आवश्यकता इसमें यह है कि आपकी आयु 17 वर्ष हो गई हो। कब 17 वर्ष हो गई हो? जिस वर्ष आप परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन करेंगे उस वर्ष 31 दिसंबर तक आप 17 वर्ष के हो जाने चाहिए। यदि हम 2021-22 की परीक्षा की बात करें तो 31 दिसंबर 2021 तक आपकी आयु 17 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। यदि आप 17 वर्ष के हो रहे हैं निर्धारित तारीख पर तो आप इस साल नीट के ज़रिए बीएससी फर्स्ट ईयर नर्सिंग में एडमिशन ले सकेंगे। दूसरी बात, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हुई होनी चाहिए। यदि आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपके न्यूनतम 45% अंक 3 विषयों में होने चाहिए। और वो विषय कौन कौन से हैं आप जानते हैं, जिसको हम PCB का कॉम्बिनेशन कहते हैं। P यानी फिजिक्स, C यानी केमिस्ट्री और B यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में मिलाकर आपके 45% अंक होने चाहिए न्यूनतम, अगर आप सामान्य वर्ग में हैं। साथ ही साथ आपका अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय होना ही चाहिए। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग को बिलोंग करते हैं तो आपको न्यूनतम अंकों में 5% की छूट है। ऐसी स्थिति में यदि आपके 40% अंक हैं न्यूनतम PCB में तो भी आप परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। इन दोनों अर्हताओं को पूर्ण करने के उपरांत आप इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। और परीक्षा में बैठने के बाद आप जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे उतना अच्छा आपको बीएससी के लिए नर्सिंग कॉलेज प्राप्त होगा। ये जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ये किसके निर्देश के अनुसार की गई है, या नर्सिंग के पाठ्यक्रम को संचालित करने का अधिकार किसके पास है? एक संस्था है जिसको हम संक्षेप में कहते हैं INC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल नर्सिंग के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहती है, इसलिए वह एडमिशन देने के लिए इस नीट की प्रोसेस के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है। नीट की यह परीक्षा हमारे देश की एक एजेंसी के माध्यम से होती है और उस एजेंसी को हम संक्षेप में कहते हैं NTA। NTA हमारे देश की कुछ प्रतिष्ठित परीक्षाओं को संपन्न करवाती है। NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर नर्सिंग इसी साल से करना है तो फिर आपको नीट परीक्षा से गुजरना होगा। और यदि आपने फॉर्म भर दिया है नीट का 12 सितंबर 2021 वाली परीक्षा का, तब तो बहुत बढ़िया बात है। और नहीं भरा है और आप तक यह वीडियो पहुंच गया, यह सूचना बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रही है। अगर ये सूचना आप तक पहुंच गई तो आप आज के समय का उपयोग करते हुए शाम 5 बजे तक आवेदन करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर दीजिए। आपके और कोई साथी वगैरह इस कोर्स को करना चाह रहे हों तो उन्हें भी आप ये बताइए। पुनः याद दिला देता हूँ कि देश विदेश में नर्सिंग के क्षेत्र में रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर उपलब्ध हैं। सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, निजी अस्पताल बड़ी संख्या में छोटे बड़े सभी शहरों में खुलते जा रहे हैं जहाँ पर आपकी आवश्यकता पड़ेगी। विदेशों में भी आपके लिए नौकरी करने के अच्छे अवसर होंगे। मुझे अपनी बात साझा करने का अवसर देने के लिए एक बार पुनः चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का आभार, और उनके साथीगण जो इस तरह से वीडियो तैयार करके YouTube के माध्यम से आपके पास पहुंचाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत को एक बार पुनः सैल्यूट। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में यह बहुत बड़ा बदलाव है। अब बीएससी नर्सिंग करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया है। आशा है आप इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नीट की तैयारी करेंगे और बीएससी नर्सिंग करने के अपने लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी पुश कर दीजिए, अपने साथियों के साथ यह वीडियो साझा कीजिए।
हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।